हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन और जिसमें डिस्कस करेंगे अक्टूबर की अभी तक की कंप्लीट करंट अफेयर दोस्तों, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और रेगुलर आप हमारे सेशन से कनेक्टेड हैं तो आने वाले एग्जाम में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया आज की हमारी इस वीडियो से। अगर अंत में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाएं, शेयर कर दें अभी से ताकि और भी कनेक्ट हो सकें, और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं ताकि आने वाले आप अपडेट से कनेक्टेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से T20 में किस विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक बार आउट करने का MS धोनी का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शंस में बताना है किसने जो है MS धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। सही आंसर होगा एलिशा हीली। यहाँ पर ऑप्शन 3 जो आप देखेंगे वो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है दोस्तों एलिशा हीली, जिन्होंने अभी MS धोनी का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है T20 में। यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे ये है एलिशा हीली जो ऑस्ट्रेलिया से खेलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य ने अपने राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित की है। तो रेडियो पाठशाला आयोजित दोस्तों किस राज्य के द्वारा की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे उड़ीसा के द्वारा की गई है। ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में आने वाले 3 सालों में किस राज्य ने खुद को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों, जो झुग्गी झोपड़ी जो लगी होती हैं रोड साइड्स में, उनसे मुक्त करने के लिए यहाँ पे स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम लाया गया है। किस राज्य के द्वारा लाया गया है, आने वाले 3 सालों में यह ऐसा करने को बोला गया है। तो ये किया गया है दोस्तों उड़ीसा के द्वारा ही। ऑप्शन 1 आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब आपने देखा दोस्तों उड़ीसा की काफी जो है करंट में न्यूज है, तो यहाँ पे हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है यहाँ पे। तो बेसिक डिटेल से बात करें तो कैपिटल क्या है दोस्तों, आपको पता है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जरूर नोट कर लें 30 है। गवर्नर है गणेशी लाल, नवीन पटनायक CM है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपके लिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 21 और 10 है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन संजीवनी योजना जो है वो आरंभ की गई है। पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई है, असम राज्य के द्वारा। ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख लेते हैं नेशनल पार्क्स की कुछ बात करते हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके का पार्ट के तौर पर। तो इंपॉर्टेंट जो है वो काजीरंगा है, मानस है, राजीव गांधी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिब्रू नेशनल पार्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। बाकी आप रीड कर सकते हैं स्क्रीन पर, सभी जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 5, निम्न में से किसे हाल ही में UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों UNDP के द्वारा यहाँ पर, तो ये दिया गया है सोनू सूद। काफी खबरों में है दोस्तों, आपको पता है। ऑप्शन 2 आप देखेंगे सोनू सूद जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा UNDP का नाम आया है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। और हेड हैं यहाँ पे अचिम स्टेनर, एंड स्थापना जो है वो 1965 में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट जो है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो ये था UNDP के बारे में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में नाबार्ड के द्वारा स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। स्वच्छता साक्षरता अभियान नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर किस राज्य में शुरू किया गया है गाइस, कर्नाटक राज्य जो है आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे जो बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। बात आई है नाबार्ड की, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रहती है फुल फॉर्म है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और यहाँ पे जो स्थापना है वो 1982 में, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। तो ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से 2020-21 के गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो गान सामग्री जो सिंगर्स होते हैं उनको लेकर यहाँ पे लता मंगेशकर जो पुरस्कार दिया जाता है वो हाल ही में किसे दिया गया है। तो यहाँ पे जो उषा मंगेशकर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 2 जो है वो मैच करेगा। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे उषा मंगेशकर जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, तो ऑपरेशन मेरी सहेली हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेरी सहेली दोस्तों ये जो शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ये भी नोट करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रियल एस्टेट डेवलपर
बंगाल पियरलेस ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड दोस्तों आपको पता है 1 से 2 क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन में आपको मिलेगा, वहां से आप स्पेशल ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड और जितने भी बुक्स और ऑथर हैं उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे वीडियो देख पाएंगे। स्पेशल वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 की सभी ब्रांड एम्बेसडर से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सौरभ गांगुली को यहाँ पे बनाया गया है। ऑप्शन 3 जो आप यहाँ पे मैच करेंगे वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे इमेज में भी देख पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कोलकाता स्थित जो है दोस्तों ये रियल एस्टेट डेवलपर है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट एक कंपनी है लिमिटेड ने यहाँ पर पूर्व जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके, और साथ ही दोस्तों ये आप जरूर ध्यान करेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की फुल फॉर्म और जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी नाम से जो है वो लॉन्च किया है। तो धरनी जो है वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तेलंगाना जो है आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन 11, निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बोला है भारत में दोस्तों की काम करने को यहाँ पे बंद करने को बोला गया है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फंड देने से मना किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, हेडक्वार्टर जो इसका वो यूनाइटेड किंगडम में है, और ये जो है ह्यूमन राइट्स पर फोकस जो है काम करती है। यहाँ पे फाउंडर हैं जो इसके वो पीटर बेंसन है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफी चर्चा में है इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देवयानी उत्तम गोब्रागडे को कहां पर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर राजदूत का क्वेश्चन है, देवयानी उत्तम गोब्रागडे को कहां पर किया गया है दोस्तों। सही आंसर आपका यहाँ पे होगा कंबोडिया की जो है राजदूत के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे। यहाँ पे बात करें तो विदेश सेवा की अधिकारी हैं दोस्तों ये देवयानी उत्तम, तो जिनको कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये जो है दोस्तों वो भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी, और जो वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में सचिव संयुक्त भी हैं। तो ये था इसके बारे में। अगला देख लेते हैं, निम्न में से स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना करियर के 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है। तो 150वां ग्रैंड स्लैम दोस्तों किसने जीता है, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका स्टेन वारवारी का। ऑप्शन 3 जो देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इमेज में भी आप नोट कर पाएंगे ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कब इंटरनेशनल कॉफी डे हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है गाइज, जल्दी से आंसर करें आप, इसका सही आंसर होगा अगर हम बात करें 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन 4 देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डे के आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें वो होती है थीम दोस्तों। तो थीम 2020 की है कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन जो है इस बार का यहाँ पे विषय रखा गया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे हेल्थ ग्री पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है। इस पुरस्कार की बात करें दोस्तों, इंडिया टुडे हेल्थ ग्री पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है यहाँ पर। तो ये जीता गया है केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर मैच करेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, केरल की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, आपको पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स याद रखेंगे 14 है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ पे पिनरई विजय जो है सीएम है। लोकसभा राज्यसभा की सीटें जो है अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, 20 और 9 रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह से होती है, देखा भी होगा आपने शहरों में। तो यहाँ पे टॉयलेट ऑन व्हील्स का जो शुभारंभ किया गया है किस शहर में किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हैदराबाद में यहाँ पे शुरुआत की गई है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये भी जरूरी रहेगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स जो है करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये काफी चर्चा में है क्योंकि। तो आरती रघुनाथ कहाँ की है दोस्तों ये आपको यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो ये है केरल की। ऑप्शन 4 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। केरल की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 जो है ऑनलाइन कोर्स करके यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। इमेज में भी आप देख सकते हैं ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने 2020 से 2030 के दशक को डिकेड हेल्दी एजिंग नाम दिया है।
डिकेड हेल्दी एजिंग किसने नाम दिया है दोस्तों? ये जो नाम दिया गया है यहाँ पे WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है इसके बारे में, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप जरूर ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। वॉशिंगटन DC यूनाइटेड US में है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और जो है स्थापना हुई थी वो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से हाल ही में कौन सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले बने हैं? IPL मैच सबसे ज्यादा कौन खेलने वाले इंसान बने हैं दोस्तों? यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता है। ऑप्शन 4 विल बी द यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये भी काफी चर्चा में दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। रोहतांग कहाँ पर है, तो इससे आप बता पाएंगे, सिंपल है। तो कहाँ पर है गाइज? सही आंसर होगा आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। आपको पता है रोहतांग से अगर हम मैच करें, ऑप्शन 3 विल बी द यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। तो अटल टनल बनाई गई है रोहतांग में, जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अटल टनल जो है दोस्तों, ये हाईवे टनल यहाँ पे बनाई गई है रोहतांग पास में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीर पंजाल रेंज के पास है। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। लेह मनाली जो हाईवे है उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे स्टेट रहेगी आपकी। इसकी लेंथ आप याद कर लें 9.02 किलोमीटर की ये लगभग बनाई गई है, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल अबो 10,000 फीट इन वर्ल्ड में अगर देखी जाए तो ये 10,000 फीट पर जो है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर जो इंडियन अपने प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर इसका अटल टनल जो है नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 21 है, भारत के किस राज्य में हाल ही में अमेजोन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो लॉन्च किया है? अमेजोन ने फुलफिलमेंट जो सेंटर है दोस्तों कहाँ पर लॉन्च किया है? सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप तमिलनाडु की बात आई है, कर लेते हैं। चेन्नई कैपिटल है, आप सभी को पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट याद कर लें 39 है। गवर्नर है बी पुरोहित, और यहाँ पे CM है के पलनी स्वामी। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 39 और 18, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से वेदांतु एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे वेदांतु जो एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे किया है दोस्तों? हाल ही में यहाँ पर आमिर खान को किया है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं आमिर खान को यहाँ पे किया गया है सिलेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एक होता है दोस्तों अपना नेशनल टीचर्स डे जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये है वर्ल्ड टीचर्स डे, ये मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और इम्पोर्टेंट डे से इम्पोर्टेंट होता है, मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों, उसकी थीम वो आप जरूर ध्यान में रखें। जितनी भी थीम पॉसिबल होती है वो सभी मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ, तो याद कर लें। इसलिए टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर जो है इसकी इस बार की विषय रहेगा 2020 का, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आप नोट करेंगे स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया है? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें, गुजरात विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही मैच करेगा। गुजरात की बात आई है तो काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। कैपिटल आप सभी को पता है गांधीनगर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 33 है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, विजय रूपाणी CM है। मेन चीज है यहाँ के डांस जरूर याद कर ले, डांडिया, गरबा, तिपानी, और यहाँ पर ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। फेस्टिवल्स फेयर याद कर लेंगे, रण उत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर देख लेंगे, 26 और 11 हैं। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। निम्न में से हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी जल्दी से आंसर करें दोस्तों अगर पता है तो। IACC के द्वारा यहाँ पर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है यहाँ पर? तो ये दिया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, रतन टाटा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बड़े क्वेश्चन है 26, निम्न में से पदमपानी बोरा द्वारा लिखित डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों कोई भी बुक है, अगर बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले तो मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, आप वहाँ देख सकते हैं। 70+ बुक्स जो हैं 2020 की हमने डिस्कस की है वहाँ। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ आसाम जो बुक है
तो उसका राइटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए याद करना, तो राइटर को ध्यान में रखेंगे। और विमोचन जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके लिए हम विमोचन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो किसी ने यहाँ पे विमोचन किया है इस बुक का, तो यहाँ पे जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, ऑप्शन 4 जो है सही आंसर रहेगा। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, पद्म पानी बोरा जो हैं इसके लेखक हैं। इमेज में आप देख पाएंगे ये हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। और जो कवर पेज है बुक का वो भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर जो राइटर है उनका नेम है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार AAI फुल फॉर्म रहेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो कौन सा बना है दोस्तों, जल्दी से आंसर करें। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही रहेगा। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला ये हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से किसने बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया है। तो बापू द अनफॉरगेटेबल जो पुस्तक है दोस्तों, तो ये पुस्तक तो पुरानी है बट इसका जो विमोचन किया है वो किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, मनीष सिसोदिया इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्शीनी को GI टैग मिला है। तो GI टैग का भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद करेंगे आप इस चीज को कि डले खुर्शीनी जो मिर्च है वो सिक्किम की है दोस्तों, जिसे GI टैग दिया गया है। ऑप्शन 2 जो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और ये काफी तीखी मिर्च जो है, सबसे तीखी मिर्च वो मानी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस बार के दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम अभी तक के जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैं अवार्ड से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो उसमें भी आप नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो नोबेल पुरस्कार मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा आपका हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को जो है दोस्तों इस बार का जो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार इन मेडिसिन यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है सही आंसर रहेगा। तीनों ही नाम आप याद कर लेंगे। इमेज में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे तो 2020 जो नोबेल प्राइज है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में जो बोला जाता है वो इन तीनों को दिया गया है यहाँ पे, जे ऑल्टर, माइकल और चार्ल्स एम राइस को। और किसके लिए दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसका जो कारण है वो याद कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस, इसको लेकर यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। इन तीनों की इमेज आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा माइंड में जो है याद करने में आपके लिए आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन बच्चों की पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट अश्योर टेल ऑफ किड्स के लेखक है। कौन है दोस्तों इस बुक के लेखक, यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पर होगा आनंद नीलकंठ। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये है बुक जो आनंद नीलकंठ के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, जो फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यहाँ पे, निम्न में से हाल ही में इस वर्ष का फिजिक्स में अगर हम बात करें, हिंदी में भौतिक, उसका नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा जो है वो जीता गया है दोस्तों, इसमें सही आंसर अगर हम देखें यहाँ पर, तो रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज, रेनहार्ड जेंजेल। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। फिजिक्स का 2020 नोबेल पुरस्कार इन तीनों के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। इमेज में आप देख सकते हैं ये जो है दोस्तों सेंटर में वो है लेडीज, और यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो इमेज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा माइंड में अच्छे से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से किसने CZA प्राणी मित्र जो है पुरस्कार जीता है। CZA प्राणी जो मित्र पुरस्कार है दोस्तों, ये जीता गया है यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये है प्रकाश जावड़ेकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा ड्रूल्स जो कंपनी है दोस्तों, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। करीना कपूर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही मैच करेगा। तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, तो करीना कपूर जो है दोस्तों, इनको यहाँ पे ड्रूल कंपनी ने यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ड्रूल कंपनी किसको लेकर है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज लीडिंग डॉग एंड कैट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है दोस्तों इंडिया में। तो ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और है, तो भारत के जो पहले बैडमिंटन ब्रांड है ट्रांसफॉर्म नाम से, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को बनाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है निम्न में से हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये भी।
तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? एम राजेश्वर राव को। ऑप्शन 3 जो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आपका सही मैच करेगा, इमेज में भी आप देख पाएंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान रथ नामक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है? किसान रथ मोबाइल ऐप दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च की गई है? असम के द्वारा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर जेनिफर ए डुडूना को देने की घोषणा की गई है? तो ये भी नोबेल पुरस्कार है दोस्तों। नोबेल प्राइज 2020 किस क्षेत्र में ये दिया गया है दोस्तों? रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री में ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन दोनों को दोस्तों, यहाँ पे इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डुडूना। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नोबेल पुरस्कार वाले जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप फिर से रिपीट कर लें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए आने वाले, क्योंकि हो सकता है जो करंट इश्यूज हैं वो भी डाले जाएं। अभी कुछ नहीं पता जो आपके एग्जाम आएंगे उनमें कहाँ से करंट अफेयर आएगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक बार इनमें नज़र जरूर डाल लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से किसने हाल ही में इस वर्ष का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों? लिटरेचर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नोबेल पुरस्कार 2020 ये जीता गया है यहाँ पे लुईस ग्लुक के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इमेज में भी आप देख सकते हैं ये है लुईस ग्लुक जिनके द्वारा 2020 का लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़ीसा राज्य के किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सरला पुरस्कार दोस्तों, सरला पुरस्कार की अगर हम बात करें यहाँ पर तो किसे सम्मानित किया गया है? नित्यानंद नायक जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 4 आप देखेंगे जो बिल्कुल करेक्टली रहेगा, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के नेगड रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो अभी हाल ही में आपको पता है दोस्तों एक और स्टेशन का नाम बदला गया था, वो भी देखते हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों जो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, और उत्तर प्रदेश में ही जो रेलवे स्टेशन था मंडवाडी उसका भी नाम यहाँ पे आप देख भी पाएंगे। इसके अलावा मंडवाडी जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया था। इसके अलावा इसमें बात करें इंपॉर्टेंट तो राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप जो है इसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए डिस्कस किया। यहाँ पे अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों आपके लिए, हाल ही में विश्व डाक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। ऑप्शन 3 आप जो देखेंगे बिल्कुल आपका यहाँ पे सही मैच करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का यहाँ पे अनुमान लगाया है? तो यहाँ पे कितना है दोस्तों? -9.6 जो है दोस्तों बोला गया है। तो ऑप्शन 3 जो देखेंगे सही आंसर रहेगा। काफ़ी बुरी है दोस्तों, तो -9.6 वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे भारत की जीडीपी जो है होने का अनुमान लगाया गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में बिशर अल खशवाने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किस देश का किया गया है दोस्तों? यहाँ पर ये किया गया है जॉर्डन के प्रधानमंत्री। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं बिशर अल खशवाने यहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इमेज में भी आप देख पाएंगे ये है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र हाल ही में आए तूफान डेल्टा की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपका होगा यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 आप देखेंगे, मैक्सिको की खाड़ी की बात आई है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो भी आप देख सकते हैं यूएसए, फ्लोरिडा, और यहाँ पे इसके कैरेबियन सी है, और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं दोस्तों काफी डेंजरस सिचुएशन है और काफी खतरनाक बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में कौन टॉप पर रहा है? कौन टॉप पर रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर रहे हैं हमारे मुकेश अंबानी विल बी द आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन 3 जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, तो हर बार की तरह यही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं देश के 5 सबसे अमीर व्यक्ति, इनमें अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जो है वो टॉप पर हैं, उसके बाद हैं गौतम अडानी, शिव नाडर, राधाकृष्ण दमानी और हिंदुजा ब्रदर्स। तो ये हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं के उषा, जिनका यहाँ पे निधन हो गया है। कहाँ की है दोस्तों? ये केरल की। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इमेज में भी देख ले। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को हाल ही में किस देश में
भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत की यहाँ पे बात हुई है दोस्तों, तो ये नीदरलैंड में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किस नाम से भारत ने हाल ही में एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? क्या नाम है दोस्तों इसका? और ये जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उड़ीसा में किया गया है, इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे रुद्रम। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इमेज में आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 49 का, राष्ट्रीय डाक सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय जो नेशनल पोस्ट वीक है दोस्तों, पोस्टल वीक, ये कब मनाया जाता है गाइस? इसका जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो होगा 9 से 15 अक्टूबर। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, तो मैच करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़ दें तो निम्न में से कौन शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप में विजेता रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा अवार्ड से रिलेटेड भी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप में जो विजेता रहा है दोस्तों, यहाँ पर उनका नाम है निहाल शरीन। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा, तो इमेज में भी आप देख पाएंगे, ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्न में से हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की जो पहली महिला बनी है दोस्तों वो है मिंटी अग्रवाल। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये है मिंटी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्न में से ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो किसने जीती है दोस्तों? यहाँ पे लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज का ड्राइवर है। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स जो है यहाँ पे लुइस हैमिल्टन के द्वारा यहाँ पे जीती गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का चलाया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 100 रुपए का जो है सिक्का चलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन 3 आप देख पाएंगे, और कुछ इस तरह से है दोस्तों, यहाँ पे नोट करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द खालिस्तान कॉन्स्पिरेशन यहाँ पे नामक पुस्तक किसने लिखी है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी ये जो पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा आपका GBS सिद्धू के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 1 आप नोट करेंगे जो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, इमेज में देख सकते हैं, GBS सिद्धू के द्वारा यहाँ पे खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी जो पुस्तक है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा कि निम्न में से हाल ही में एवा मुरुटो यहाँ पे जो है किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाई गई है? तो पूछ लिया जा सकता है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि सिर्फ एक दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, जिनका नाम है एवा मुर्टो यहाँ पे। तो किस देश की बनाई गई है दोस्तों? सही आंसर आपका यहाँ पे होगा फिनलैंड। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 16 साल की हैं दोस्तों ये, जो जिनको यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार जीता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो आप जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में। इसके लिए आपको सभी अवार्ड्स और सम्मान की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको देख लेनी है। अभी मैंने रिसेंट में पोस्ट अपलोड की है, वो आप देख लें ज़रूर। तो यहाँ पे शांति नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो WPF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अगला देख लेते हैं 57, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2020 का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों किन्हें दिया गया है? पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 4 जो है आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, इमेज में भी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे कब मनाया जाता है गाइज? इसका जो आपका सही आंसर होगा मई और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की जो थीम है वो है बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। इसके अलावा आप एक और जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन है तो जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें पुरुष एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है यहाँ पे। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 60 का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्न में से किस जहाज को फ्लीट अवार्ड फंक्शन FAF 2020 में बेस्ट शिप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? क्या नाम है दोस्तों उसका? जो
जहाज है उसका नाम जिसने बेस्ट शिप ट्रॉफी यहाँ पे जीती है। सही आंसर आपका यहाँ पे होगा INS शहादरी और INS कोरा ही दोनों ही आंसर होंगे। तो ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यही था गाइज हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि और भी कनेक्ट हो। उसके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।